हेलो 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 हाय फ्रेंड्स। आज जो है कि हम 5 सितंबर की ग्रुप डी के पूरे प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न था कि 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? तो मुंबई शहर करेगा। दूसरा क्वेश्चन था समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित क्वेश्चन था, जो समानता का अधिकार था, आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। तीसरा क्वेश्चन था चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से संबंधित था कि इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कब मनाया जाता है? तो इसे नए साल की शुरुआत पर मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन में हो सकता है ये नए साल की शुरुआत ना हो तो युगादि त्यौहार ऑप्शन में रहा होगा। चलिए नया दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन चालित पहली कार कौन सी थी? टोयोटो मिराई थी। जो जापान की कंपनी है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है। अष्टक नियम का प्रस्ताव सारेगामा के आधार पर किसने दिया था? उस आधार पर न्यूलैंड्स ने दिया था 1865 में। इन्होंने कहा था कि पहला तत्व और 8वें तत्व का गुण समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप और प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि R बराबर जो होता है रो L/A होता है। जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो किसी भी चीज़ धातु का जो है कि गर्म होकर पिघलने लगेगी, तो उसका जो है कि आयतन बढ़ेगा। इस प्रकार से तापमान और प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर, तो जो होता है ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था त्रिस्तरीय पंचायती का सिफारिश किसने किया था? 1957 में कौन सी समिति ने जो है कि त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। शक्तियों का विभाजन कई भागों में है? तो 3 में है। 3 विभाजित हुए थे। संघ सूची में है, समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची। अनुसूची नंबर 7 में ये विभाजित किया गया है। GATT का भारत सदस्य कब बनता है? तो GATT 8 जुलाई 1948 को बनता है। GATT क्या है कि ये ट्रैफिक एंड ट्रेड है, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन है। तो जैसे आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे पहले जो था वो GATT के नाम से ही जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल या सोथ्री और जल का विक्रिया करने पर क्या बनेगा? तो H2SO4 बनेगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। एक क्वेश्चन था कि उसमें ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, ग्लूकोज, एथेनॉल, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड दिया था, जिसमें से पूछा था कि इसमें निम्नलिखित में से किसमें 3 कार्बन है? तो 3 कार्बन किसमें है? तो ये पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, जिसका सूत्र होता है C3H4O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में ईशा सिंह ने जो है कि सिल्वर मेडल जीता था, और गोल्ड उसमें सौरभ चौधरी ने जीता था मेल में। ये इसका जो आयोजन हुआ था शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का, वो मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इस शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूवी रेज अल्ट्रावायलेट किरणों से कौन सा रोग होगा? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से जो होगा वो त्वचा कैंसर होगा। क्या होगा? त्वचा कैंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी माह का कौन सा पर्व था? उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें एक ऑप्शन था पोंगल, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? टूथपेस्ट की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIPR पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो रसायन व उर्वरक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके मंत्री थे मनसुख मांडविया। निपर पोर्टल लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन दिया गया था इसमें ऐसे कि कोई नदी जल समुद्र में मिलने से पहले छोटे छोटे मुहानों
के रूप में बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वितरिका बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे कोई यदि ये नदी जैसे उधर से चली, कई धाराओं के रूप में नदी तो पहले से ही होती है, तो आगे की ओर बढ़ रही थी, जैसे समुद्र हो गया इस साइड, ये पूरा समुद्र है, इसमें मिलने से पहले ये कई धाराओं में बढ़ जाती है, तो इधर से, तो इसे जो बोला जाता है तो इसे अवनालिका बोला जाता है, अवनालिका वितरिका बोला जाता है। कई कई छात्र बता रहे थे कि इसे वितरिका नहीं बल्कि इसे डेल्टा बोला जाता है। नहीं, डेल्टा जो होता है समुद्र में मिलने से जब वो केवल दो धाराओं में बढ़ती है और यहाँ पर जब वो गाज का निर्माण करती है तो उसे हम डेल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें भी दिया गया था, वोल्ट दिया गया था और उसमें ओम दिया गया था, जिसमें पूछा था पी प्रतिरोध दिया गया था और उसमें पावर शक्ति पूछी गई थी। तो पी बराबर जो होता है V²/R, इस पर रख करके आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया था, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया था। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े रहते हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड C और O2 है, तो इसमें कार्बन के कितने अणु जुड़े हुए हैं, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के एक एक अणु जुड़े होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। दो परमाणु मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था कि जैसे कोई रिएक्शन दिया गया था, उसमें जब आयनों का जब एक्सचेंज होता है, मतलब जैसे प्लस आयन होते हैं जैसे NaCl में, और कोई आ गया जैसे OH, NaCl और OH2 दिया गया था, उसमें क्या हो जाता है कि NaCl के साथ OH जुड़ जाता है तो आयनों का आदान प्रदान हो जाता है इस प्रकार से। तो उसमें उस रिएक्शन को बोला जाता है द्विविस्थापन रिएक्शन बोला जाता है। एक क्वेश्चन दिया गया था कि 1935 के अधिनियम को नेहरू ने क्या कहा था। 1935 के अधिनियम को नेहरू जी ने जो है कि दास्ता का नया चार्टर बोला था। एक क्वेश्चन आया था कि तमिल भाषा द्रविड़ से किस शैली की भाषा है। तमिल भाषा जो है, मतलब तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल, वो किस शैली की है, तो वो द्रविड़ शैली की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पौधों के द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड गैस मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसमें एक क्वेश्चन ऐसे था कि पौधों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन छोड़ी गई गैस जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। उसमें ऑप्शन था CO2, तो ये हो जाएगा CO2। एक क्वेश्चन था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विदेश में पढ़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो पढ़ो परदेश योजना थी, जो 2013-14 में चलाई गई थी। एक क्वेश्चन था बायोलॉजी से कि महिलाओं के पीरियड्स का जब आना बंद हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मेनोपॉज बोला जाता है, या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं उसे रजोनिवृत्ति बोला जाता है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। ये क्वेश्चन पूरे के पूरे ऑथेंटिक हैं एकदम, लगभग मिला जुला के लगभग इसमें कुल 40 क्वेश्चंस थे इस प्रकार से। थैंक्स यू।